कंटिन्यूस टेंस क्या है और ये इंग्लिश में कितना ज़रूरी है और ये कैसे यूज़ होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आज है हमारा पांचवा सेंटेंस और जो टेंस, पांचवा टेंस है हमारा और उसका नाम क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम इसकी डेफिनेशन की तरफ कि यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की डेफिनेशन क्या है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट वाज कंटिन्यूइंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। यानी ये काम उस काम के लिए इस्तेमाल, ये टेंस उस काम के लिए इस्तेमाल होता है जो माजी में किसी खास वक्त पर जारी था। यानी ऐसा काम जो पास्ट में यानी माजी में जो वक्त गुज़र गया है उसमें ऐसा काम जो जारी था, ख़ास वक्त पे जारी था, मतलब ऐसा काम जो कुछ टाइम पहले किसी ख़ास वक्त पर जारी था, मतलब कोई काम जारी था। तो हम ऐसे काम को ज़ाहिर करने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। तो आइए चलते हैं अभी इसकी फॉर्मेशन और सेंटेंस की तरफ, एग्जांपल की तरफ। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो है सब्जेक्ट प्लस वाज वर, उसके बाद वर्ब, और ये हमेशा इंग फॉर्म यूज़ होता है। आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी देखा होगा इंग फॉर्म, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी हम इंग फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट वाज वर जो इसके हेल्पिंग वर्ब हैं, और उसके बाद वर्ब के साथ इंग फॉर्म, और फिर में ऑब्जेक्ट। अभी आ जाते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल है मैं किताब पढ़ रहा था, यानी मैं किताब पहले पढ़ रहा था। सही है, एक काम जारी था पास्ट में, मैं किताब पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। और उसके बाद आ जाता है वो खाना पका रही थी, यानी वो खाना पका रही थी, जब मैंने उसे देखा तो वो खाना पका रही थी। ठीक है, शी वॉज कुकिंग। और वो फुटबॉल खेल रहे थे, यानी जब मैं उन्हें देखा तो वो फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, यानी ऐसा काम जो पास्ट में जारी था उसे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, तो अभी ये आ गया यहाँ पे आए वाज किसके साथ यूज़ होता है और वर किसके साथ होता है। तो आए, ही, शी, इट, इनके साथ वाज यूज़ होता है, वाज। ठीक है, और जो यू है, वही है, दे है, इनके साथ जो होता है हमारा वो वर यूज़ होता है। यानी वाज जो होता है यूज़ ही, शी, इट, दे और सिंगुलर नेम के साथ, और यू, वही, दे वो प्लूरल नेम के साथ। ठीक है, प्लूरल नेम के साथ हम ये यूज़ करेंगे। तो अभी चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो अभी हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव कैसे होगा। तो अभी इसकी फॉर्मेशन है ऐसे, सब्जेक्ट वाज वर, उसके बाद हमारा नॉट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नॉट यूज़ होता है। उसके बाद आ जाता है वर्ब के साथ इंग फॉर्म यूज़ होता है, जो आपको मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर्मेशन सेम ही है, बस उसमें नॉट यूज़ होता है, एक नॉट का प्लस आ जाता है। उसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, कि आप भाई पास्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल कैसे हैं। तो एग्जाम्पल आ जाता है मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, यानी मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। भाई क्या हो गया है, मतलब पास्ट में था, जारी काम था, मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वो खाना नहीं पका रही थी, यानी वो खाना नहीं पका रही थी। शी वॉज नॉट कुकिंग अ फूड। सही है, उसके बाद वो फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, के भाई वो फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, वो क्रिकेट खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग क्रिकेट। सही है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस ऐसा ही होता है। तो अभी चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो स्टार्टिंग करते हैं हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले आ जाती है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन हमेशा की तरह, तो फॉर्मेशन में सबसे पहले वाज वर लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब के साथ इंग फॉर्म लगेगा, देन ऑब्जेक्ट लगेगा। सही है,
तो फॉर्मेशन सेम ही है, बस वाज वर्ब को पहले रखना है और सब्जेक्ट को बाद में लेके जाना है। उसके बाद आ जाते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आ जाता है क्या वो किताब पढ़ रहा था, क्या मैं किताब पढ़ रहा था, वाज आई रीडिंग अ बुक। और क्या वो खाना पका रही थी, वाज शी कुकिंग। क्या वो फुटबॉल खेल रहे थे, वर दे प्लेइंग फुटबॉल। सही है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल में तो सीख पाएंगे, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद आ जाती है पहचान, यानी आइडेंटिफिकेशन, कि भाई हमें कैसे पता चले ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है या किसी और का है। तो अगर उर्दू जुमलों में आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो अमूमन ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमले हैं। एग्जाम्पल, मैं सो रहा था, वो काम कर रही थी, बच्चे खेल रहे थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस को ज़ाहिर करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस इतना ही है और बिल्कुल ईजी है, आराम से सीख सकते हैं। बस अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, अभी मिलते हैं कल किसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक दीजिए अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल नॉलेज सेंटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल किसी शानदार वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।